क्लास 10 के सही बच्चे को मालूम रहना चाहिए कि आज से 2 महीना बाद सेंटेप का एग्जाम होगा, उसके बाद फाइनल का एग्जाम होगा, यानी माध्यमिक 2027 होगा, है ना। और बहुत से बच्चे को तैयारी भी ढंग से हुआ नहीं है, खास करके फिजिकल साइंस सब्जेक्ट जो टफ होता है। हम आज जो वीडियो लाए हैं वो फिजिकल साइंस का है, चैप्टर 1 अपने पर्यावरण के प्रति अभिरुचि, है ना। देखिए चैप्टर 1 अपने पर्यावरण के प्रति अभिरुचि, और इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है ना, एमसीक्यू क्वेश्चंस है ना। ये क्वेश्चन आपका सेंटअप और फाइनल एग्जाम दोनों के लिए है ना। ये क्वेश्चन किसके लिए है, सेंटअप के लिए भी है और फाइनल एग्जाम के लिए है। इसमें हम चैप्टर 1 का जितना भी क्वेश्चंस दिए हैं सभी क्वेश्चन हम छाट कर दिए हैं, यानी कोई भी क्वेश्चन लनफन क्वेश्चन नहीं दिए हैं, वही क्वेश्चन दिए हैं जो आपका सेंटअप में पूछेगा और आपका फाइनल एग्जाम में पूछेगा, वही क्वेश्चन दिए हैं जो सेंटअप और फाइनल एग्जाम में पूछेगा। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप ये चैप्टर जो है फिजिकल साइंस का चैप्टर 1 का एमसीक्यू क्वेश्चंस इस वीडियो से अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, तो आपका चैप्टर 1 से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अब देखिए, अब हम वीडियो शुरू कर रहे हैं, ठीक ना। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, तो आपको पीडीएफ भी बहुत ईजी रूप से मिल जाएगा। अब देखिए वीडियो शुरू किया जा रहा है, ठीक ना। देखिए चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, क्वेश्चन 1 क्या दिया है कि ओजोन परत में ओजोन के क्षय में निम्न में से कौन सी गैस का योगदान नहीं है, ठीक ना। कौन सी गैस का योगदान नहीं है कि ओजोन परत में ओजोन के क्षय में निम्न में से कौन सी गैस का योगदान नहीं है। इसका देखिए आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया CFC, ऑप्शन बी दिया NO2, ऑप्शन सी दिया है CO2, ऑप्शन डी दिया NO। इसका सही आंसर है CO2। इसका क्या आंसर होगा, CO2। देखिए आंसर दिया हुआ रेड कलर से लिखा हुआ आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि निम्न में से हरित गृह गैस की पहचान करें। 4 ऑप्शन दिया है, इसका देखिए सही आंसर क्या दिया, सही आंसर दिया ऑप्शन सी जलवाष्प। देखिए इसको भी रेड कलर से के लिखा हुआ है आंसर, यानी आंसर जितना भी हमारा है सभी रेड कलर से लिखा हुआ है, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्या 3 दिया है कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, ठीक ना। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, 4 ऑप्शन दिया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए CH4। इसका ऑप्शन ए CH4 इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 4 दिया है कि निम्नलिखित कौन सी गैस ओजोन स्तर में ओजोन के क्षय में सहायता करती है। इसका सही आंसर देखिए क्या दिया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी CFC, ठीक ना। 4 ऑप्शन दिया है लेकिन इसका सही आंसर है ऑप्शन सी CFC। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि वायुमंडल के किस स्तर का घनत्व सबसे अधिक है, वायुमंडल के किस स्तर का घनत्व सबसे अधिक है। इसका 4 ऑप्शन दिया है, इसका सही आंसर है अधोमंडल, ऑप्शन ए अधोमंडल। इसका आंसर क्या दिया है, ऑप्शन ए अधोमंडल, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि निम्नलिखित कौन सी गैस पृथ्वी की सतह से विकिरित दीर्घ वाली इंफ्रारेड किरणों को अवशोषित करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी CH4, है ना, ऑप्शन सी CH4। मेरे प्यारे स्टूडेंट वीडियो को टोटल देखिएगा, टोटल देखने से क्या होगा कि आपको आधा क्वेश्चंस देखते देखते याद हो जाएगा, ठीक ना। वीडियो को पार करके देखिएगा नहीं, पार करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा भी नहीं और याद भी नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन 7 दिया है कि निम्न में से क्या दिया, 7 निम्न में से किन ग्रीन हाउस गैस का वैश्विक उष्णता के प्रति सबसे अधिक योगदान है। इसका सही आंसर दिया है ऑप्शन सी CO2। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी CO2, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन ग्रीन
हाउस गैस नहीं है, ठीक ना। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका देखिए सही आंसर क्या दिया है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि वैन एलन विकर्ण बेल्ट किस परत में पाया जाता है, ठीक ना। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, ठीक ना। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑप्शन सहित आंसर बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया है। 10 दिया है कि कोयला खदान में जमा होने वाली कौन सी गैस ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ख, है ना, मीथेन। ऑप्शन ख मीथेन। क्वेश्चन में 11 दिया है कि कौन सी गैस ओजोन परत, कौन सी गैस ओजोन परत के क्षय में भूमिका निभाती है लेकिन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसका सही आंसर आपका क्या दिया है, यह सही आंसर दिया है ऑप्शन क CFC। ओके, क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया है देखिए, क्वेश्चन 12 दिया है क्वेश्चन कि थर्मोस्फेयर का अधिकतम तापमान कितना होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन क 1200 डिग्री सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि सतत विकास के लिए किस ईंधन या ऊर्जा स्रोत का उपयोग आवश्यक है। यह सही आंसर है जल विद्युत। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि किस ईंधन का उपयोग मान सबसे अधिक होता है। इसका सही आंसर दिया क्या है, इसका सही आंसर दिया ऑप्शन बी हाइड्रोजन गैस, है ना, कि इसका उपयोग मान सबसे अधिक है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि वायुमंडल के किस ओजोन परत द्वारा अवशोषित किरणें हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यूवी प्रकाश। ओके, क्वेश्चन 16 दिया है 16 कि सामान्यतः पृथ्वी के किस सतह से प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान कम हो जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 डिग्री सी, ठीक ना। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि वायुमंडल में पाया जाने वाला नाइट्रोजन सूर्य की किरणों द्वारा किस गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी N2O। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि पराबैंगनी किरणें से होता है। यह सही आंसर है ऑप्शन बी स्किन कैंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस। ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि बड़ी संख्या में सौर सेल समायोजन को क्या कहते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सौर पैनल, ठीक ना, सौर पैनल। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि वज्र पदार्थ से ऊष्मा अथवा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर दिया है ऑप्शन बी इंसीनरेटर। क्या है, इंसीनरेटर। देखिए ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि अग्नि हिम का रासायनिक नाम क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मीथेन हाइड्रेट्स। क्या है, मीथेन हाइड्रेट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि अग्नि हिम क्या है। इसका सही आंसर दिया है ऑप्शन सी प्राकृतिक मीथेन गैस का स्रोत। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। यह सही आंसर है सौर सेल। क्वेश्चन नंबर 25 जैव ईंधन का एक उदाहरण क्या है। यह सही आंसर है ऑप्शन बी गोबर। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है कि निम्नलिखित में कौन बायोगैस का अवयव है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मीथेन। क्वेश्चन नंबर 27 कि वायुमंडल की किस परत में वर्षा आंधी तूफान वज्रपात आदि प्राकृतिक घटनाएं होती है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए क्षोभमंडल या घनमंडल, ठीक ना, ऑप्शन ए क्षोभमंडल या घनमंडल। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है कि
वायुमंडल की किस परत में जेट विमान उड़ते हैं? ऑप्शन बी शांत मंडल। क्या है? ऑप्शन बी शांत मंडल। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है कि रेडियो तरंगे किस मंडल से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आयन मंडल। ऑप्शन सी आयन मंडल। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है कि निम्नलिखित में किस वायुमंडलीय परत में ओजोन पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शांत मंडल। ये सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी शांत मंडल। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है कि वायुमंडल की किस परत का तापक्रम सबसे अधिक होता है? इसका सही आंसर क्या दिया है? इसका सही आंसर दिया है कि ऑप्शन सी आयन मंडल या समताप मंडल का। ओके, क्वेश्चन नंबर आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 दिया है कि वायुमंडल की किस परत का तापक्रम सबसे कम होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मध्यमंडल का। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 दिया है कि किस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है? इसका सही आंसर दिया है ऑप्शन बी समताप मंडल। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 दिया है कि ध्रुव ज्योति वायुमंडल की किस परत में देखी जाती है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आयन मंडल। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति नहीं पहुंचाती है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC में पाए जाने वाले कौन सा तत्व ओजोन को नष्ट करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस अवशोषित करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ओजोन। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है कि मौसम की जानकारी लेने वाले बैलून किस परत तक जाते हैं अथवा रेडियो संचार व्यवस्था में विशेष रूप से उपयोग होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है आयन मंडल या ताप मंडल। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 दिया है कि समताप रूप से ओजोन परत का निर्माण होता है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी यूवी किरण एवं O2 किरण। ऑप्शन बी, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। यदि इसका आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो आपको PDF भी मिल जाएगा। इसके अलावा और भी किसी भी क्लास का 5 से लेकर 10, 11, 12 तक किसी भी क्लास का कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके।